गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 5.2 का तीसरा सवाल। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। यानी कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका छठा यानी A6 छठा पद और 17वां पद, ये दो पद हमें दिए हुए हैं। छठा पद और 17वां पद कितना कितना 19 और 41, ये दो चीजें हमें प्रश्न में दे दी और ज्ञात क्या करना है 40वां पद यानी A40, ये हमें ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, A तथा D, यानी ये दो मान हमें पता होने चाहिए। A होता है प्रथम पद और D होता है सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस। जब A और D हमारे पास होगा तब हम 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहां हमें A और D का मान अलग से नहीं दिया गया, बल्कि उस समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद, ये दो पद हमें दे रखे हैं। तो देखिए, जो पद हमें प्रश्न में दिए जाते हैं हमें प्रश्न को वहीं से हल करना है। ठीक है, अब जो चीज दे रखी है वहीं से स्टार्ट करते हुए हम समीकरण बनाएंगे। क्योंकि एपी का छठा पद कैसे लिखते हैं A6 और इसका मान कितना है 19, छठे पद का मान कितना है 19। अब देखो, कोई भी पद होता है उसके लिए आपको फॉर्मूले बताए गए थे। जैसे पांचवा पद ज्ञात करना है तो A और प्लस तो आएगा, इस 5 में से एक कम करके और D से गुणा करना था, A + 4D। ठीक है, इसी तरह से A6 के लिए क्या बन जाएगा, A6 के लिए A + 5D बराबर 19, समीकरण फर्स्ट। यानी करना क्या है, जो पद दिया जाए उसी का सूत्र लिख दो। यानी A6 को हम A + 5D भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा गया था। अगर A6 होता है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं A + 5D। तो इस तरह से आपको समीकरण बनानी है। तो ये एक पद लिया हमने और एक समीकरण बनाई, उसके बाद में जो दूसरा पद दिया गया था वहां से एक समीकरण और बनाएंगे। और दूसरा पद दे रखा है हमें यहाँ पे, सॉरी 17वां पद तथा 17वां पद यानी A17 बराबर 41। तो यहां भी A17 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, A + 16D बराबर 41, यानी 17 की जगह एक कम करके और D से गुणा करना है, 17 की जगह 16। समीकरण नंबर 2, ये दो समीकरण बन गई। अब देखो, इन दोनों समीकरण को चेक करना कि D बड़ा कौन सा है। यहां है 5D, यहां है 16D। तो समीकरण नंबर 2 आप बड़ी मान करके हल करोगे। फिर यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब समीकरण 2 को ऊपर लिखते हैं, A + 16D बराबर 41 और समीकरण नंबर 1 नीचे आ जाएगी, A + 5D बराबर 19। और घटाते समय नीचे के संख्याओं के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। ऐसा करते ही A से A कैंसिल। अब 16D प्लस का और 5D माइनस का दोनों घटाएंगे, 16 में से 5 घटाएंगे 11D, यानी बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का 11D। इधर प्लस का 41 और माइनस का 19, ये भी आपस में घटेंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 22, या D बराबर हो जाएगा 22/11, यानी D बराबर हो जाएगा 2। और D क्या होता है, सार्वअंतर, यानी हमें D मिल गया। अब हमें चाहिए A का मान। अब A का मान निकालने के लिए
आप समीकरण 1 या 2 किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। हम करते हैं समीकरण नंबर 1 का प्रयोग। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, क्योंकि d का मान 2 आया था, यही समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए a प्लस 5 इंटू, अब d का मान कितना आया 2 और बराबर में कितना है 19, या a प्लस 10 बराबर 19, या a बराबर 19 माइनस 10, या a बराबर 9। ये आ गया दूसरा मान a का। देखो d मिल गया और a मिल गया, तो हम कह सकते हैं अतः प्रथम पद a बराबर है 9 तथा सार्व अंतर d बराबर 2। अब ज्ञात क्या करना था हमें, 40वां पद। अब लिखते हैं, इसलिए 40वां पद, 40वां पद यानी a 40 बराबर, सूत्र क्या होता है भाई, a प्लस 39d, यानी 40 से a कम करके d से गुणा करना है, या a 40 बराबर, a का मान कितना आया 9, फिर 39 इंटू d का मान है 2, a 40 बराबर हो जाएगा 9 प्लस इनका गुणनफल, 39 को 2 से गुणा करेंगे 78, या a 40 बराबर इनका योग करोगे तो आ जाएगा 87। हम कह सकते हैं अतः 40वां पद 87 आंसर। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी के दो पद दिए जाए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे यहाँ छठा और 17वां दे दिया, कहीं दूसरा और 5वां दे दिया, या 15वां और 50वां दे दिया, तो इस तरह से आपको पहले दो समीकरण बनानी है, दोनों में विलोपन विधि का प्रयोग करना है, यानी आपस में घटाना है। विलोपन विधि हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, और उस विलोपन विधि का प्रयोग करते ही आपको सबसे पहले d का मान मिलेगा, और d का मान जब समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखोगे तो हमें a का मान मिलेगा। तो यहां तक तो हमें करना ही है, यानी a और d के बिना तो आगे कोई भी पद हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो पहले d का मान निकलेगा, फिर a का निकलेगा, उसके बाद में देखो हमसे जो पद पूछा जाए वही पद हमें ज्ञात करना है। 40वां पूछा, 40वें पद का सूत्र लिखो और मान निकालो। तो इस तरह के 2-3 सवाल है 5.2 के अंदर, जैसे चौथा है, 9वां है, वो इसी तरह से है सवाल, मतलब कोई बदलाव नहीं है उन प्रश्नों के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद 8
पांचवें पद से बारह अधिक है तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कुछ अलग तरह का सवाल है ये, यानी एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 16 है। देखो तीसरा पद यानी A3, इसका मान दे दिया हमें 16, ये तो दे रखा है। और उसके अलावा दूसरी स्थिति ये आती है कि जो सातवां पद है वो उसी श्रेणी के पांचवें पद से कितना अधिक है, 12। तो हम कह सकते हैं कि जो सातवां पद है उसमें से यदि पांचवें पद को घटाया जाए तो कितना आएगा, 12। यानी सातवां पद पांचवें से कितना अधिक है, 12। यानी दोनों का डिफरेंस दिया गया। तो हमें यहीं से सवाल को लेना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं चूंकि समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 बराबर है 16। और आपको बताया गया था कि जो पद दिया जाए वहीं से आप पहले क्या करोगे, समीकरण बनाओगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में चूंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अधिक कौन सा है, सातवां पद। किससे अधिक है, पांचवें से। तो यहां लिखेंगे A7 माइनस A5, यानी सातवें पद में से पांचवें पद को घटा दिया जाए तो कितना आता है, 12। अब देखो यहां से फिर एक समीकरण बनानी है हमें, यानी किस तरह से बनेगी। आप क्या करोगे, इन दोनों के सूत्र लिखोगे जैसे हमने यहां लिखा था तीसरे पद का। तो A7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D यानी A प्लस 6D माइनस, और पांचवें के लिए A प्लस 4D। ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह है और बराबर में है 12। तो A प्लस 6D माइनस, अब देखो ये माइनस जब इस संख्या को बाहर निकालेगा तो चिन्ह चेंज कर देगा, यानी A माइनस 4D हो जाएगा, बराबर में है 12। अब इसको हल करते हैं तो देखो ये माइनस का A और ये प्लस का A आपस में कैंसिल हो गए। अब ये प्लस का 6D है और ये माइनस का 4D, तो दोनों को घटाएंगे तो 2D प्लस का आएगा, इधर से है 12, या D बराबर आ जाएगा 12/2, या D बराबर 6। D क्या होता है, सार्वअंतर, यानी D का मान है 6। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए, यानी 1 में हम क्या करेंगे, D का मान रखेंगे तो हमें A का मान भी मिलेगा। यहां लिखते हैं समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर समीकरण नंबर 1, A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, या A प्लस 12 बराबर 16, या A बराबर 16 माइनस 12, या A बराबर है 4। ठीक है, फिर से हमें A और D के मान मिल गए। और अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी वो समांतर श्रेणी कौन सी है वो हमें बनानी है। यहां लिखते हैं चूंकि प्रथम पद A बराबर कितना आया, 4, और सार्व अंतर D बराबर
सब अंतर d बराबर है 6। देखो प्रथम पद आ चुका है, तीसरा पद दिया हुआ है, हमें निकालना है दूसरा पद ताकि समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाए। आता है दूसरा पद a2 बराबर, अब देखो दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। तो हम कह सकते हैं कि a2 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी 10। और तीसरा पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रश्न में दे ही रखा है हमें, ठीक है। और चौथा पद निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, नहीं तो इतना भी लिख सकते हो और सीधा हम कह सकते हैं कि अतः वह AP। देखो प्रथम पद 4, दूसरा पद आया 10, तीसरा पद है 16, इसी क्रम में ये चलती रहेगी डॉट 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 और यही है हमारा आंसर। तो वह समांतर श्रेणी कौन सी होगी, 4, 10, 16 डॉट 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 आगे। अगर चौथा पद निकालते हो तो और निकाल सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम 3 पद यदि हमें मिल जाते हैं तो हमारी समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आया समझ में। कई बार क्या होता है, अंतर दे रखा है जैसे यहाँ पर, तो कई बार योग भी आ सकता है, गुणनफल भी आ सकता है, तो जैसा दिया जाए वैसा ही संबंध यहाँ पर आपको लेकर के और हल करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं एक और अलग तरह का सवाल। जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, पदों की संख्या ज्ञात करने का एक अलग तरह का सवाल। हमने पहले और दूसरे सवाल में पढ़ा था n और an का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी एक ही सूत्र था हमारे पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। बड़े ध्यान से समझना, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी 3 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए। कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है। देखो ये सवाल थोड़ा सा दूसरी भाषा में भी आ सकता है, जैसे यहां लिखा हुआ है 7 से विभाज्य, ये भी हो सकता है 7 के गुणज, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 के गुणज वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अब चाहे 7 के गुणज आए चाहे विभाज्य आए, करना एक ही तरीके से है। सबसे पहले तो हमें देखो इसकी जो लिमिट दी गई उस लिमिट पर ध्यान देना है। शर्त क्या है कि 3 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए। अब 3 अंकों वाली संख्याएं देखो शुरू कहां से होती है, हमने गिनती सीखी थी ना, 98, 99, 100, 101, इस तरह से गिनती चल रही थी। तो ये 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, यानी 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 100 से। 100 से शुरू होती हैं। तो ये कहां तक चलती हैं, लास्ट सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली 999। तो इस प्रश्न में जब हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो 100 से लेकर के 999 के बीच की संख्याएं ही काम में लेंगे। अब देखो 100 से बैक नहीं जाना, क्योंकि अगर 100 से बैक चले गए तो 99 यानी 2 अंकों की संख्या आ जाएगी जो गलत होगा। और 999 से आगे नहीं जाना है क्योंकि आगे 1000 होता है और इसमें कितने अंक हो गए, 4। तो हमें 3 अंकों तक ही संख्याएं लेनी है। तो 100 से लेकर के 999 के बीच में ही हम
समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए अब हमें ये इसकी लिमिट पता चली कि 100 से 999। आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 में 7 से भाग करना है, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्या पूछी गई। देखो भाग करके 7 एकम 7, 3 जीरो उतारेंगे, 7 चौक 28, शेष क्या बचा 2, आगे कोई भी अंक नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखो 7 से विभाज्य का मतलब 7 का भाग पूरी बार जाना चाहिए था, परंतु यहाँ क्या हुआ 2 शेष बच रहा है। ये 2 शेष नहीं बचना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस 2 के अंदर कोई संख्या जोड़नी है। मतलब कम से कम ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 7 से विभाजित हो जाए, या हम ये कहें कि इस 2 में कितना और जोड़ें कि 7 बन जाए, क्योंकि 7 बनेगा तो 7 में 7 का भाग चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ रहे हैं 5, शेष 2 बचा हुआ था। अगर इसमें 5 और जोड़ दिया जाए तो उसमें 7 का भाग पूरा जा सकता है। तो वो 5 आपको जोड़ना किसमें है, 100 में, 105 बनाना है इसको, ठीक है। अगर ये सिस्टम समझ में नहीं आता है तो फिर आप एक एक संख्या को लोगे, भाग करोगे, बार बार पता लगाओगे। इससे बढ़िया है आप सीधा पहली संख्या से ही पता लगा लो। अब देखो यहां लिखेंगे चूंकि 3 अंकों वाली सात से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः सबसे पहले कौन सी मिली 105। अब आप इसमें क्या करोगे, साथ साथ जोड़ते चले जाओगे, 112, 119, 126 डॉट 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 यूं चल रहा है। अब देखो जब हम 999 के करीब जाएंगे तो बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी, तो हमें सारी नहीं लिखनी है। अब हमें क्या करना है, सीधा लास्ट वाली संख्या को चेक करना है 999। इसको भी 7 से भाग करके चेक करो कि क्या ये 7 से विभाज्य होती है। देखिए 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, शेष 1 ऊपर से उतारेंगे 9, 7 दूनी 14, शेष क्या बचेगा 5। अब हमें क्या करना है, यहां पर शेष 0 बचना चाहिए था परंतु 5 बच रहा है। तो पहले हमने क्या किया था, जोड़ा था, प्लस कर दिया था। क्या अब भी प्लस करेंगे, नहीं। अगर प्लस कर दिया तो ये संख्या 4 अंकों वाली बन जाएगी। तो हमें इस 5 को माइनस कर देना है ताकि यहां पर क्या बचे 0। तो वो 5 इसमें से माइनस होगा 999 में से, और 999 में से जब 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई 994। तो ये बनती है एक समांतर श्रेणी, यानी ये एक एपी है। अब इस समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद दिया हुआ है, सारा अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ये दे रखा है 7 से विभाज्य, वही इसका सारा अंतर होगा, और घटा करके भी ले सकते हो। यानी प्रथम पद a बराबर है 105, सार अंतर d बराबर है 112 माइनस 105 यानी 7। और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है 994, ये क्या है, आपको बताया था मैंने n और an का डिफरेंस, ये है nवां पद, यानी लास्ट पद an बराबर ये है 994। और पूछा क्या है, पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, पदों की संख्या यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो सूत्र जो हमने पढ़ा था, जो इसका व्यापक रूप था nवां पद का, हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां मान रखते हैं तो an का मान 994 दिया हुआ है हमें, an का मान 994, a का मान 105 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान है 7। सबसे पहले 105 को इधर लेकर आओ तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 889, और ये 7 कहां चला जाएगा अभी, इसके भाग में। यहां क्या बचेगा n माइनस 1। अब इसको भाग करो, अलग से भाग करके चेक करो। 889 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49, कितना आया 127। और यहाँ है n माइनस 1। अब -1 को भी यहाँ लेके आओ तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और यहाँ रहेगा n, यानी n बराबर हो जाएगा 128। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 128 आता है। 7 से विभाज्य संख्याएं 128 आंसर। तो ये थे कुछ मोस्ट क्वेश्चन 5.2 में से। अभी 2-3 सवाल और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसी पे अभ्यास करें। थैंक यू।